विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो विषय अति महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। उसका नामकरण है क्लेप्रोन समीकरण। क्लेप्रोन समीकरण परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। इस विषय पर क्लेप्रोन समीकरण पर आज हम अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं क्लेप्रोन समीकरण होती क्या है। क्लेप्रोन जो एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक ऐसे पदार्थ जो दो प्रावस्थाओं में उपस्थित हो, द्रव एवं वाष्प, उससे संबंधित ऊष्मागतिकी की संबंधितता, ऊष्मागतिकी की जानकारी, ऊष्मागतिकी की पैरामीटर्स, ऊष्मागतिकी के चरांकों के बारे में उक्त समीकरण हमें महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। अथवा ऐसा पदार्थ जो उत्क्रमणीय ढंग से, उत्क्रमणीय तरीके से द्रव और वाष्प प्रावस्था में के रूप में उपस्थित हो, क्लेप्रोन समीकरण की सहायता से हमें उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लेप्रोन समीकरण को समझने के लिए हम फिगर 1 में एक तंत्र लेते हैं। इस तंत्र में हमने कोई भी जो है एक मोल द्रव को जो है हमने भरा है। इस द्रव को हम यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं और इस द्रव को हम प्रयोग में लेते हैं, माना कि इस द्रव का आयतन V1 है और स्थिर ताप और दाब पर आप देखेंगे उत्क्रमणीय ढंग से इसको वाष्प प्रावस्था एक दूसरी प्रावस्था में रूपांतरित करते हैं, जिसका आयतन जो है V है। अर्थात ये वाला जो पदार्थ है जिसमें दो प्रावस्थाएं आपस में उपस्थित है उत्क्रमणीय ढंग से, ताप T और दाब P पर, हम इसको उत्क्रमणीय ढंग से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम जो अवस्था होती है वो द्रव की प्रावस्था होती है। द्वितीय वाली जो प्रावस्था होती है वो आप देखेंगे वाष्प की प्रावस्था होती है। जब स्थिर ताप T और दाब P पर उत्क्रमणीय ढंग से हम इसको जो रूपांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान W बराबर PV2 माइनस V1, कार्य, दाब और आयतन का जो मूलभूत सूत्र है W = P डेल्टा V, उसके आधार पर हम जो है हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होती है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्लेप्रोन समीकरण होती क्या है। क्लेप्रोन समीकरण का प्रमुख आधार ये है, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ जो दो विभिन्न प्रावस्थाओं में उपस्थित हो, उससे संबंधित ऊष्मागतिकी की जानकारी ताप के रूप में, दाब के रूप में, आयतन के रूप में अथवा अन्य ऊष्मागतिक राशियों के रूप में, अन्य मूलभूत ऊष्मागतिक राशियाँ गिब्स फ्री एनर्जी डेल G, एंथैल्पी डेल H, आंतरिक ऊर्जा डेल U, एंट्रोपी डेल S और एंथैल्पी डेल H के रूप में, और उससे संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले समीकरण क्लेप्रोन समीकरण कहलाती है। इस क्लेप्रोन समीकरण को समझने के लिए हमने एक तंत्र को प्रयोग में लिया है जिसमें द्रव भरा है। उस द्रव का आयतन जो है V1 है। स्थिर ताप और दाब दाब P और ताप T पर हम उत्क्रमणीय ढंग से हम इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित करते हैं। ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान W बराबर PV2 माइनस V1, क्योंकि दाब जो है यहाँ पर स्थिर होता है। अब देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हम आगे जो है इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम जो है इसको उत्पन्न करने जाते हैं। अगले वाले पद में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, जिसको हमने इकाई प्रथम में ऊष्मागतिकी प्रथम नियम में विस्तार से डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W होता है। पक्षांतर करने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा और कार्य के अंतर के बराबर होती है। यहाँ पर DU जो है इसको अन्य रूप में जो है विगत व्याख्यान में मैंने बताया था। आंतरिक ऊर्जा DU को एक अन्य जो प्रतीक जो है डेल E के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर डेल्टा Q जो अवशोषित ऊष्मा है उसको हमने L के रूप में सुपरिभाषित किया है। डेल्टा Q को जो है L के रूप में प्रतिस्थापित किया है। यहाँ पर जो है एल जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को दर्शाता है और बाकी डेल्टा डब्ल्यू का जो लगभग जो इसका प्रतीक है वो डब्ल्यू होता है।
तो डेल ई बराबर ए माइनस डब्ल्यू जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही होता है। अब समीकरण नंबर 1 को आप देखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू टी। समीकरण नंबर 1 को जो है आप देखेंगे स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष जो है हम इसको जो है अवकलित करेंगे, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर वी टू माइनस में डी पी अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 3 होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण इकाई द्वितीय से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है लिखना है, डेल डब्ल्यू प्लस डेल ई बराबर टी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी डी टी। अब आप क्या करेंगे, डेल डब्ल्यू यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को देखेंगे यहाँ पर W प्लस डेल ई इज इक्वल टू टी दैट इज ऑफ टी डब्ल्यू अपॉन टी। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। इसको हमने ऊष्मागतिकी द्वितीय में जो है हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस समीकरण को हमने जो है व्युत्पन्न किया था। यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लिखेंगे, ये समीकरण जो है हमारे पास में जो है GH इक्वेशन अथवा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। हम यहाँ पर डेल ई का मान और डेल्टा डब्ल्यू का मान जो है आप देखेंगे समीकरण नंबर 3 से और समीकरण नंबर 2 से इन मानों को समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। 4 में रखने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वो यहाँ पर W प्लस दैट इज ऑफ, ये वाली चीज़ देखेंगे W प्लस एल माइनस डब्ल्यू बराबर टी वी टू माइनस वी वन डी पी अपॉन डी टी। W से W जो है निरस्त होगा, अब ये वाली क्वांटिटी L इज इक्वल टू टी वी टू माइनस में डी पी अपॉन डी टी की होगा, और इसको हम हल करेंगे तो डी पी अपॉन डी टी बराबर L अपॉन टी वी टू माइनस वी वन की होगा। समीकरण नंबर 5 सामान्यतया समीकरण नंबर 5 को एक अन्य रूप में डी पी अपॉन डी टी बराबर डेल एच अपॉन टी वी टू माइनस वी वन के रूप में भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो एल बराबर डेल एच होगा। डेल यहाँ पर जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था में हमने रूपांतरित किया है, तो ऐसी स्थिति में जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होगी वह संक्रमण की गुप्त ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, अर्थात एल बराबर डेल एच है। डेल एच यहाँ पर संक्रमण की ऊष्मा को दर्शाता है। इस प्रकार जो है हमारे पास में समीकरण नंबर 6 जो है क्लेपेरॉन समीकरण को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, क्लेपेरॉन समीकरण से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आने वाले व्याख्यानों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा परीक्षा की दृष्टि से, डी पी अपॉन डी टी बराबर डेल एच अपॉन टी वी इंटू वी टू माइनस वी वन जो होता है ये क्लेपेरॉन समीकरण दर्शाता है। यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमने एल जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा थी एल, उसको हमने डेल एच के रूप में विशुद्ध रूप में उसके मूल जो उसका जो सिद्धांत है के रूप में सुपरिभाषित किया है। यहाँ पर एल जो है एक वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा है, और आप जब संक्रमण की जो ऊष्मा होती है एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरित करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है वो डेल एच कहलाती है। इससे संबंधित गणनात्मक मान, आंकिक मान जो है आने वाले व्याख्यानों में, आने वाले समय में हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।